गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमारी रूट थ्योरी चल रही थी, ठीक है ना। रूट थ्योरी बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 तक हमारा हो चुका था, हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है fx and gx are two different functions such that gx is equal to f dash का होल स्क्वायर प्लस f डबल डैश x into fx in a to e such that a is less than b, b is less than c, c is less than d and d is less than e, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है बेटा कि हाँ जी, आगे मुझसे क्या बोल रहा है बेटा? आगे बंदा बोल रहा है कि जो मेरा f है वो 0 है, fv2 है, fc -1 है और fd2 fe 0। आपको मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस और gx निकालने हैं, ठीक है। तो बेटा अगर हम देखें तो बेटा इसने मुझे कॉमनली जो बात की है वो एफ वी के टर्म में की है, बट बेटा यहाँ पे मेरे पास जो है वो एफ डैश और एफ डबल डैश है। क्या है? एफ डैश और एफ डबल डैश के बारे में ये इधर बात कर रहा है, क्लियर। तो बेटा मैं क्या करूंगा, देखिए पहली बात तो अगर मैं इस फंक्शन को रीअरेंज करूं तो देखो मैं क्या एफ डबल डैश के होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ एफ डैश इंटू एफ डैश प्लस जी डबल डैश इंटू जी डैश, ठीक है ना। तो बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे ये एक्चुअल में क्या है बेटा? ये एक्चुअल में एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है। क्या है? इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है। समझ में आया? देखो एक बार जब एफ डैश कॉन्स्टेंट, एफ का डिफरेंशिएशन डैश हो गया, दूसरी बार एफ एक्स कॉन्स्टेंट, एफ डबल डैश का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? एफ क्या बोलते हैं ये एफ डबल डैश हो गया। इसका मतलब जो मुझे जी एक्स दे रखा है वो एफ एक्स इंटू एफ डैश का डिफरेंशिएशन दे रखा है, ठीक है। और मुझे किसका रूट निकालना है? मुझे जी एक्स का रूट निकालना है। तो बेटा जितना भी रूट मेरा इस इक्वेशन का निकलेगा, मान लो मैं इसको एच एक्स बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं इसको एच एक्स बोलता हूँ, ठीक है। इस पूरे का जो मेरा एच एक्स का रूट निकलेगा, मेरा जी एक्स का रूट उससे एक कम होगा। क्या समझ में आया? उससे क्या होगा? एक कम होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है। उससे क्या होगा? एक कम होगा। तो बेटा मेरा मोटिव है कि इसका सॉल्यूशन निकालना, कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो ग्राफ बना लिया। देखो बेटा एग्जामिनर ने मुझसे बोल रखा है कि F2 अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो एफ ए मुझे जीरो दे रखा है, तो एफ ए बेटा मैंने जीरो इधर कर दिया। एफ वी मुझे क्या दे रखा है? देखो 2 दे रखा है, तो देखो एफ वी पे बेटा मैंने 2 वैल्यू बना दी। एफ सी पे बेटा मुझे क्या दे रखा है? -1। अगर बेटा एफ सी मेरा -1 है, इसका मतलब ये ऑब्वियसली बंधु कभी ना कभी नीचे गया होगा। नीचे गया होगा तो उसने एक बार कट किया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एफ डी की। एफ डी क्या दे रखा है? देखो बेटा मुझे 2 दे रखा है, मतलब मैं वापस पॉजिटिव में चला गया। और बेटा एफ ई मुझे कितना दे रखा है? 0, ठीक है। मतलब मैं बेटा एफ एक्स के रूट देखूं तो 1 2 3 4, बेटा 4 रूट तो मेरे एफ एक्स के हैं। तो एफ डैश के कितने हुए? 3। तो टोटल रूट कितने हुए बेटा इस इक्वेशन के? 7, ठीक है। तो अगर बेटा इस इक्वेशन के 7 रूट, तो बेटा इसके डिफरेंशिएशन इक्वेशन कितने रूट्स होंगे बेटा? बेटा उसके रूट होंगे 6। इसका मतलब जी एक्स के रूट्स कितने आ गए बेटा? जी एक्स के बेटा मेरे पास टोटल 6 रूट्स आ गए।
क्या सभी को समझ में आया? हाँ जी, क्लियर। चलिए बात करते हैं, इफ f(x) and gx are two differentiable function in 0 to 1 such that f0 is equal to 2, g0 is equal to 0, f1 is equal to 6, f1 is equal to 2, then in 0 to 1 एग्जामिनर बोल रहा है f dash is equal to 0 for all x belongs to C। दूसरा बेटा मुझसे पॉइंट बोल रहा है f dash x is equal to 2 g dash x for all। ठीक है, अब बेटा देखो क्वेश्चन में आप देखें तो बेटा एग्जामिनर ने मुझे f dash is equal to 0 for all x belongs to 0, f dash is equal to 2 g dash x for at least 1x and at most 1x and not। बेटा देखो इधर मुझे कुछ भी रिलेशन नहीं दे रखा, ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर मैं ग्राफ भी बनाता हूं तो जीरो पे बेटा मेरे पास 2 है और इस पे बेटा मेरे पास 6 वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब ये किसी भी तरह हो सकती है, ओनली इंक्रीजिंग करके भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही बेटा जी की बात करूं तो बेटा जी0 पे मुझे 0 दे रखा है और उस पर 2 दे रखा है, ठीक है। मतलब ग्राफ मैंने ये 2 था और ये 6 था, इनके बीच में है जो भी है, जैसा भी है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ये 0 पे है, ये ऐसे है, कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो बेटा मैं कुछ भी कंक्लूड यहाँ पे नहीं कर सकता, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ध्यान रखिएगा, कई बार हमको क्वेश्चन के ऑप्शन हमें बताते हैं कि मुझे क्या लेना है। तो बेटा इधर मुझे ये चीज दे रखी है ना, तो बेटा इधर मुझे ये बता रहा है कि इस बार मुझे अपना जो हम बार फंक्शन मानते हैं कि भैया मुझे इसको फंक्शन मानना पड़ेगा, क्लियर हुआ? इसका मतलब एच एक्स में किसे मानूंगा, एफ एक्स माइनस 2gx को किसे मानूंगा, एफ एक्स माइनस 2gx को अपना फंक्शन मानूंगा। क्लियर हुआ सभी को नहीं हुआ? हाँ जी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा और मैं किसे मानूंगा उसकी हिंट। बेटा कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन दे रखी होगी आपको उसको लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट ए में तो कोई इक्वेशन नहीं है, बी और सी में दोनों में सेम इक्वेशन है, इसका मतलब जो मैं कंसीडर करूंगा वो किसे करूंगा, बी और सी को। क्लियर? तो बेटा मेरे पास एच एक्स आ गया एफ एक्स माइनस 2gx, ठीक है, दोनों कंटिन्यूस दोनों डिफरेंशिएबल। h0 निकाल दिया, कितना आएगा 2 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 2। h1 कितना आएगा 6 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 2। इसका मतलब h0 इज इक्वल टू h1, और अगर h0 और h1 हैं इसका मतलब रोज थ्योरम एप्लीकेबल होगी। इनका मतलब इन दोनों के बीच में कम से कम कोई एक पॉइंट ऐसा लाई करेगा जिसपे बेटा वो कम से कम एक बार तो ए मेरा इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 2g डैश एक्स होगा कम से कम एक पॉइंट के लिए। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज बी, ठीक है। अगली हेडिंग बेटा काउची मीन वैल्यू थ्योरम। बेटा देखिए इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी and differentiable in open A to B such that g of A is not equal to g of B, ठीक है। बेटा देखिए काउची मेरी तब एप्लीकेबल होती है जब मेरे पास दो फंक्शन होते हैं f और g। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो दो फंक्शन थे f और g, ठीक है, और दोनों के बारे में मुझे बोल रखा था कि डिफरेंशिएबल है 0 से लेके 1 में, क्लियर? तो फिर मैं कैसे करूंगा जरा वो समझिएगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x, तो बेटा अगर ऐसा है तो कम से कम एक x एग्जिस्ट करेगा a से लेके b के बीच में जब f डैश अपॉन g डैश इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जे बी माइनस जी ए एप्लीकेबल होगा। दिस इज काउची मीन वैल्यू थ्योरम। इट इज क्लियर टू ऑल, दिस इज काउची
मीन वैल्यू थ्योरम बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जेईई के सिलेबस में भी नहीं है, बट अगर एफ डैश और जी डैश आता है तो बेटा आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे आपने इतना जम्पशन किया, कुछ दिमाग में नहीं रहा तो और ढेर हो गए, अगर ये दिमाग में नहीं आ पाया तो क्वेश्चन ही खत्म। ठीक है, बट अगर आपको काउची याद है तो आपको इतना पता है काउची में अगर दो डिफरेंट फंक्शन है, अगर दो डिफरेंट फंक्शन है तो बेटा वो मुझे डैश में रिलेशन दे देता है। तो देखो डैश में रिलेशन भी दे रखा है, बस इसकी कंडीशन याद रखिएगा, दो डिफरेंट फंक्शन होने चाहिए, दोनों फंक्शंस के एक्सट्रीम पॉइंट की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, जो कि इसने मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है, 0 पे दे रखी है और 1 पे दे रखी है। ठीक है, तो बेटा वो एफ डैश और जी डैश में रिलेशन मुझे गिवन दे देगा। ठीक है ना, और अगर एफ डैश जी डैश में रिलेशन दे रखा है तो बेटा वो इनके बारे में, मतलब उनके एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में मुझे कुछ ना कुछ बता देगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सीधे फॉर्मूले पुट कर दें, 6 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 2, एक लाइन में बेटा मेरा आंसर आ गया। ये है बेटा काउची मीन वैल्यू थ्योरम का फायदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेड टू हेड क्वेश्चन लिंक हो रहा था इसलिए मैंने काउची करा दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, वापस रोल्स थ्योरम पे आता है अपना। रोल्स थ्योरम और रूट्स थ्योरम के क्वेश्चन बेटा अगर मैं बोलता हूँ इक्वेशन टाइप क्वेश्चन, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं रोल्स थ्योरम के, और या फिर मैं बोलूँ रूट थ्योरम के, रूट थ्योरी के बेटा वो तीन तरह के होते हैं। किस तरह के? तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? पहला बेटा मेरे पास होता है कंडीशन प्लस इक्वेशन ए टू बी में। दूसरा मेरे पास होता है बेटा इक्वेशन प्लस इक्वेशन। बेटा तीसरा मेरे पास होता है ओनली इक्वेशन। ठीक है, अब तीनों में करना क्या होता है वो जरा समझ लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इसके रोल्स में और रूट्स में। ठीक है, आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है, जो भी पहली बात तो बेटा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी मेरी इक्वेशन है, कौन सी मेरी कंडीशन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ ये आपको फाइंड करना होता है। ठीक है ना, तो जो भी मेरी इक्वेशन है बेटा उसके इंटीग्रल को बेटा मैं नया एफ एक्स मान लूंगा, उसके इंटीग्रल को मैं नया एफ एक्स मान लूंगा। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो इक्वेशन है वो एफ एक्स की डिफरेंशियल फॉर्म है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अरे एक्स स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, ये मुझे एफ एक्स मिलेगा। अब जरा आप इसको वापस डिफरेंशिएट कर दो तो बस एफ डैश क्या मिलेगा? एफ डैश बेटा मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी ना बेटा, वो एक्चुअल में देखो, इसका क्वेश्चन बच्चों पे बनते क्यों नहीं है, क्योंकि जो मुझे इक्वेशन कॉमनली गिवन होती है वो जो इक्वेशंस के थ्रू मेरे आंसर निकलने वाले हैं उसकी डिफरेंशियल फॉर्म आपको दे रखी होती है। तो पहला काम तो आपका यही होता है कि आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी कि भैया मेरी इक्वेशन क्या है। ठीक है ना, उसके बाद जब आपके पास वो आ जाएगी तो बेटा आप उसमें रूट थ्योरम या रोल्स थ्योरम को अप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंडीशंस का इसमें यूज होगा जब आप इसे सॉल्व करोगे। ठीक है ना, तो फिर से वही एफ और एफ डैश का रिलेशन। दूसरे बेटा दो इक्वेशन ऑलरेडी हैं, तो बेटा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एफ है और कौन सा एफ डैश है। ठीक है, फिर अप्लाई थ्योरम, और आखिर में फिर से बेटा ओनली वन इक्वेशन होगी, तो इक्वेशन के इंटीग्रेशन को मुझे एफ एक्स मानना है और अप्लाई थ्योरम करना है। अब आप कहोगे सर पहले और तीसरे में फर्क क्या है? बेटा सिर्फ इतना फर्क है कि पहले में कंडीशन दे रखी है तो बेटा वो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वो कंडीशन मेरे कहीं ना कहीं काम आएगी। ठीक है, और ओनली इक्वेशन वाले क्वेश्चन में ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्या समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे बोला गया है इफ ABC इज इक्वल टू 0 देन 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इन 0 to 1 हैज क्वेश्चन मार्क रूट, हैज क्वेश्चन मार्क हैज 1 रूट, बीच में बेटा डैश लिखा हुआ है। अब बेटा डैश में ये भी आ सकता था एटलीस्ट, एट मोस्ट, जो भी है।
ठीक है ना, एग्जैक्टली और नन ऑफ दीज। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन में देखें बेटा, तो बेटा क्वेश्चन में सिंपल सी बात यह है कि कंडीशन प्लस इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला था आपसे कि इक्वेशन को इंटीग्रल में लेके एफ एक्स मान लो, मान लिया, डिफरेंशिएट कर दिया, मुझे क्या मिलेगा, देखो 3a एक्स क्यूब अपॉन 3 से 3 कट गया, 2b एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कट गया, और बेटा लास्ट में 2c सी एक्स। तो बेटा ये मेरे पास आ गया एफ एक्स, ये मेरे पास क्या आ गया एफ एक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मुझे अब इस पे मुझे रोल्स थ्योरम लगानी है 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में। तो जरा f0 डालो, कितना आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आएगा। f1 डालो, कितना आएगा a प्लस b प्लस c। और अगर आप कंडीशन में जाते हैं तो बेटा कंडीशन आपको a प्लस b प्लस c 0 दे रखी है, इसका मतलब f1 इज इक्वल टू f0। क्या आपको सभी को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ ना, कि कंडीशन का यूज होगा। हाँ, अब बेटा इसका मतलब 0 और 1 इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, और अगर ये दोनों रूट्स हैं तो बेटा इनके बीच में कम से कम एक पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ पे मेरा एफ डैश क्या होगा 0 होगा। एफ डैश का मतलब ये इक्वेशन क्या होगी 0 होगी, तो यहाँ पे क्या हुआ एटलीस्ट 1 रूट्स। ठीक है, हैज वैसे ये पूरा ही गायब रहेगा, ये आपके पूरा ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, हैज क्वेश्चन मार्क, अब ऑप्शन रहेगा एटलीस्ट 1 रूट, एटलीस्ट 2 रूट, एटलीस्ट 3 रूट। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा याद मत करिएगा, ऑलवेज एटलीस्ट 1 आंसर आएगा। मान लो कंडीशन के थ्रू कुछ इस तरह आ गया कि f0 0 f1 0। ठीक है, और इनके बीच में मान लो यहाँ पे इंटरवल है, मुझे 0 से लेके 3 का दे रखा होता, और बेटा यहाँ पे मुझे f1 f2 और f3 तीनों पे 0 आता। ठीक है, 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे तीनों पे 0 आता, चारों पे 0 आता, तो बेटा मेरे पास इसकी वैल्यू एटलीस्ट 3 रूट हो जाते हैं। ठीक है ना, अब सर ये कैसे देगा, ये कैसे देगा एग्जामिनर, ये कैसे देगा कि भाई सर 3 रूट्स पे 0 आ जाए? तो बेटा अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, याद है आपको, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद है? इसका मतलब हमने किया था a माइनस बी प्लस सी इंटू ए माइनस प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, याद है ना? अब देखो इसमें अगर मैं 1 रखूंगा तो 0 देगा, -1 रखूंगा तो 0 देगा। हाँ जी, क्योंकि अगर देखिए ये इसमें अगर माइनस का मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये मेरा माइनस हो गया, और माइनस से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, इक्वल टू 0 है तो क्लियर। इसका मतलब अगर मैं इंटरवल यहाँ पे 0 से लेके 1 के बजाय -1 से -1 कर देता, -1 से 1 कर देता, तो इसके कितने रूट्स आते? इसका -1 भी रूट्स आता, इसका 0 भी रूट आता, और बेटा इसका 1 भी रूट आता, अगर ये वाली कंडीशन होती तो बेटा मेरे जो डैश होता वो कितने रूट देता? तो बेटा उस केस में एच डैश मेरा मिनिमम से मिनिमम 2 रूट देता। ठीक है, हाँ, तो आपको एक तरह से अंधा करके याद करके नहीं चलना कि सर एग्जैक्टली वो होगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, पॉलिनोमियल फंक्शन ए की पावर n x की पावर n plus a की पावर n minus 1 x की पावर n minus 1 dot dot this has two root alpha and beta, then this equation has one root in, ये क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, बेटा मैं पूरा नहीं लिखा, पर बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये बोलने की सिंपल से कहना चाह रहा है कि एक फंक्शन मेरी डिफरेंशियल है, ये मेरा फंक्शन है, ये उसका एफ डैश है, ये क्या है उसका एफ डैश है। अगर आप ध्यान से देखें तो है ना एक दूसरे का एफ डैश। हाँ जी,
इसका मतलब एक एफ है एक एफ डैश है। अगर एफ एक्स के मेरे दो रूट हैं अल्फा बीटा, तो एफ डैश की अल्फा बीटा के बीच में कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन मैंने शायद पूरा नहीं लिखा। ठीक है ना, तो बेटा ये आपका सेकंड केस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, देखो अब बेटा यहाँ पे आपको कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा। शो दैट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट ऑफ 3 की e की पावर x cos x माइनस 1 हैज एट लीस्ट वन रूट। ठीक है, तो बेटा इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने कहा था कि इसको इंटीग्रेट, मतलब इसको देखो, अब देखो काम की बात कि मैं कैसे करूं। हाँ जी, काम की बात मैं कैसे करूं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखी है। ठीक है बेटा, देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, देखो मुझसे क्या बोला गया, काम की बात समझना, कि इसके दो रूट्स के बीच में इसका एक रूट है। इसका मतलब ये मेरा एफ एक्स है और ये मेरा एफ डैश है। याद आया कि आपको दो इक्वेशन दे रखी होगी तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा एक मेरा एफ एक्स है, एक मेरा एफ डैश है। ठीक है, अब बेटा ऐसे करने के दो तरीके, तो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया, आपको क्या मिला, e की पावर e की x कांस्टेंट, cos का हो गया माइनस साइन x प्लस उसके बाद cos कांस्टेंट e की पावर x इक्वल टू 0। बेटा ये मुझे कितना दे रखा है देखो, और ये मुझे बेटा ऑलरेडी 1 दे रखा था, 1 डाल दूं तो बेटा मेरे पास ये रिलेशन आ गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया इसको करने का। इसका मतलब ये इसका डिफरेंशियल है, इसका मतलब ऊपर वाले के दो रूट्स के बीच में एक रूट्स मेरा लाई करेगा। ठीक है ना, बट बेटा एक बात और समझना कि इसको मैं चाहूं तो देखो, एक बात ये चीज आपको जो मैं खड़ा रहूं ना, e की पावर x cos x इक्वल टू 1, तो मैं लिख सकता हूँ cos x इक्वल टू e की पावर माइनस x। ठीक है, इसको cos को मैं इधर ले गया तो बेटा e की पावर x माइनस cos x इक्वल टू 0। मतलब बेटा मैं इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे सेम वे में इस इक्वेशन को, जो मुझे साइन वाली इक्वेशन दे रखी है, इसको भी बेटा मैं लिख सकता हूँ e की पावर x, e की पावर माइनस x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। समझ में आया? इस इक्वेशन को भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, बल्कि जब आप प्रूफ करोगे तो आपके सामने ये इक्वेशन आएगी, ना कि ये इक्वेशन। तो बेटा ध्यान रखिएगा, हम दोनों को किसी भी तरह से लिख के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन में दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये वाला भी और वो वाला भी। ठीक है ना, इसको सुधार लीजिए, ये माइनस एक्स होगा पावर में। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ किया तो यहाँ से हमारा वो आंसर घुमा के ले आया हमारे साइड में। दो फॉर्म है, दोनों फॉर्म में से कोई चूज कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार आप पढ़िए और समझिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है मुझे।
हाँ जी, चलिए बेटा 1 मिनट आपका हो गया। बेटा देखिए 1 मिनट देने का पर्पस ये था कि आप क्वेश्चन को समझ के थोड़ा समझ सको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ ए एंड बी आर टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ polynomial fx is equal to 0, then show that at least one root c belongs to a to b where f dash c plus 100 fc is equal to 0 होगा। ठीक है, अब बेटा काम की अगर आप बात देखें तो बेटा मुझे रिलेशन ये प्रूफ करना है अगर सी मेरा इनके बीच में है तो। ठीक है, इसका मतलब क्या, मैं क्या सोचूं कि मुझे ये मिल जाए, क्योंकि अगर मैं ये बोलता हूं कि भैया सी इसको मैं फंक्शन मानता हूं इस सेल के बीच में, तो बेटा मैं ये तो प्रूफ कर दूंगा कि सी डैश पी डैश सी इज इक्वल टू 0 है, बट ये प्रूफ नहीं होगा पी डैश सी प्लस ये 0 होगा, ये भी तो एक्स्ट्रा जा रहा है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं क्या करूं तो बेटा एक बात ध्यान रखना, मैंने आपसे बोला था कि अगर कभी भी पी डैश और पी में कोई भी इनइक्वलिटी का रिलेशन हो इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन, अगर कोई भी रिलेशन, तो आपको याद है मैंने कहा था e की पावर x से और e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई, याद है? तो बेटा ध्यान रखिएगा, इसको मैं आप थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ। अगर p डैश और पी एक्स में एफ एक्स और एफ डैश में इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन का रिलेशन है बेटा, तो बेटा आप उधर बेटा इजीली बेटा एफ ई एक्स से मल्टीप्लाई करके पूरे फंक्शन को एक नए डेरिवेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या आपको समझ में आया नहीं आया मैंने क्या बोला? ठीक है, अब सर e की पावर माइनस एक्स या x, तो बेटा ध्यान रखिएगा इस चीज का कि जब आप पूरे फंक्शन को एक तरफ लेके आते हो, अगर इधर प्लस है तो e की पावर x चलेगा, इधर माइनस है तो बेटा e की पावर माइनस x चलेगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? ठीक है, और बेटा जो px के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, वो बेटा मेरी e की पावर में चलेगा 100x। याद है वहां पे एक बार हमने यहाँ पे 2 था तो मैंने e की पावर 2x से मल्टीप्लाई किया था, माइनस 2x है क्योंकि वहां पे माइनस 2x था। तो ये बात ध्यान रखिए, ठीक है ना? क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब अगर मैं इस पूरे फंक्शन का e की पावर 100x से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे का तो मुझे e की पावर 100x प्लस px hx मिल जाएगा जिसका ये डेरिवेटिव है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इस तरह बात कर लेते हैं, hx मेरा क्या कंटिन्यूस होगा क्योंकि ये भी कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि दोनों डिफरेंशिएबल। अगर ऐसा है तो बेटा हम ही जानते हैं कि भैया एग्जामिनर इसके दो रूट्स बोल रहा है ए एंड बी। ठीक है, इसका मतलब पी ए पे 0 और पी पे 0, अगर ये दोनों पे 0, इसका मतलब जो एफ एक्स मैंने नया लिया है, ठीक है, ये भी दोनों पे 0 होगा, होगा नहीं होगा? और बेटा अगर ये दोनों पे 0 होगा तो बेटा बाय रूट थ्योरी हम जानते हैं कि दो रूट्स के बीच में एक ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा बिलोंग्स टू सी वेयर एफ डैश मेरा क्या होगा 0 होगा, और एफ डैश मेरे पास क्या है ये है। और अगर ये 0 है तो बेटा हम जानते हैं ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो 0 कौन होगा? ये होगा। हमारा आंसर प्रूव हो गया। क्या समझ में आया बेटा? बहुत शानदार क्वेश्चन, बट फिर से दिमाग में आना टिपिकल। ठीक है ना? हाँ ध्यान रखिएगा, जो जो मैं आपको फॉर्म बताते जा रहा हूँ उनको रटते जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट एफ डबल एस एग्जिस्ट फॉर, चलिए बेटा आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, अगली क्लास से बेटा क्वेश्चन पेज नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सैटरडे तक बेटा ये चैप्टर मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा। क्लियर? ठीक है ना? चलिए बेटा, ओके बेटा, आज की क्लास इज ओवर, बाय बेटा।